CBSE क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस और हमारा टॉपिक है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। CBSE क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस और हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर गिवन दिया हुआ है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 3 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये रहा, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अगर हम देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो कंपेयर करने पे p की वैल्यू मिल गई, q की वैल्यू मिल गई। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे जो होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ p होगा p dx। ठीक है, तो p की वैल्यू sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है, तो e टू द पावर 10x जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब आप इक्वेशन जैसे आप चाहें तो कम मान सकते हैं, ज़्यादा मान सकते हैं। ठीक है, तो आंसर्स को आप अपनी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जो जनरल सॉल्यूशन होता है इक्वेशन 1 का, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है, वो क्या होता है, y टाइम्स आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q टाइम्स आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जनरल सॉल्यूशन देता है। तो y टाइम्स आई एफ की वैल्यू 2 से कितनी थी, e टू द पावर 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x सेक स्क्वायर x टाइम्स आई एफ की वैल्यू e 10x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इक्वेशन 2 से लिया है ना, और q हमारा यहाँ से हमने दिया। इसको भी इक्वेशन आप चाहें तो मान सकते थे। तो अपने हिसाब से आप कितनी इक्वेशन माननी है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमने 10x को यहाँ पर TAN 10 होगा, 10x को हमने t मान लिया। इसमें पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 10x को t माना, तो sec स्क्वायर x dx हमारा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी dt, ये t हो जाएगा और ये e टू द पावर t हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकेंड फंक्शन e टू द पावर t हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dt प्लस कॉन्स्टेंट c। इसको सॉल्व करने पे हमारा इतना आया। फिर यहाँ पर हम t की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारा 10x था। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। क्योंकि हमने ये जो निकाला था, ये कैसे निकाला था, इसको निकाला था RHS को। तो जब हमें इसकी वैल्यू मिल गई है तो इसको हम लोग वापस यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 4 हो गया। ठीक है, अब क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट c नहीं होगा, तो x 0 तो y 0, इसको पुट किया तो हमारे पास c की वैल्यू 1 है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने ओवर राइटिंग कर दिया। ठीक है, तो ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ y दिख रहा है। अगर आपसे गलती हो तो आप यहाँ पर हल्का सा कट कर सकते हैं, इसको आप ऐसे कट कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं 0 इंटू ई टू द पावर 10 0। ओके, क्योंकि ओवर राइटिंग करने से ये y समझ में आ रहा है तो ये सही नहीं है, तो ऐसे कट कर दीजिएगा आप। ठीक है, और जितना कोशिश करिएगा कंसंट्रेशन इतना हो कि गलती ना हो। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। c की पावर 1 है, इसको इक्वेशन 4 में पुट कर दिया जैसे हम करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, तो हमारा ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 3 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।